बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम, मैं मीर अब्बास अली मूसवी। नहीं, थोड़ा जोर से। सलामुन अलैकुम, मैं मीर अब्बास अली मूसवी और से मुतवल्ली बादशाही आशुर खाना, तो सदर अंजुमन मुतवलिया ने आशुर खाना जात तेलंगाना स्टेट। हम लोग 26 जुलाई को सबसे पहले एक लेटर लिखे थे चीफ सेक्रेटरी को, इंटीमेट करते हुए कि हर साल की तरह मुहर्रम इस साल तारीखें बताते हुए कि 21 से शायद चांद अगर नज़र आ जाए तो अल मुबारक की इस्तादगी होगी और आशुर खानों में इंतज़ाम होते हैं साल साल की तरह। इस साल चूँकि कोविड है तो इसके क्या रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे और इसको किस तरीके से इसकी पाबंदी करना होगा, और पाबंदी के साथ साथ ज़ायरीन को भी कोई दुश्वारियाँ ना पेश आए, इसके बारे में हम जो है लेटर लिखे थे। 11 तारीख को अगस्त की एक मीटिंग हुई, 2 मिनिस्टर्स से, महमूद अली साहब और माइनॉरिटी के मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज़्यादा थे। उसमें कौम से कुछ लोगों को बुलाया गया था मीटिंग में, चुनाचे मेरे को भी उस मीटिंग में मदद किया गया था। मैं मीटिंग में बैठा, 2 घंटे तक मीटिंग चली, काफ़ी उस पर बातचीत हुई और अच्छी बात ये रही कि कम्युनिटी के तरफ से जो भी रिप्रेजेंटेशन था, अंजुमन मुतवलियान का हो या मरकज़ी अंजुमन मातमदारान का हो या उलमाए कराम हो, दोनों उसके जो उलमा आए थे उन लोगों ने भी, सब लोगों ने एक आवाज़ में हुकूमत से यही कहा कि हम हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन आज़ादारी में किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए और ज़ायरीन की ज़ियारत में भी नहीं होनी चाहिए। अब रहा कोविड के जो भी पाबंदियां हैं उसको फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग है और आपके सैनिटाइज़र्स है या साबुन से हाथ धोना है या जो भी डायरेक्शन हुकूमत मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर मुनासिब समझती है उसको पूरी तरीके से रूबो अमल लाने के लिए हम तयक़ुन दिए। लेकिन वहाँ पे हुआ ये कि जब मीटिंग 2 घंटे के बाद में इस मौके पे एक बात ये हो रही थी कि भाई हम आप लोगों के तमाम ख्यालात तो सुन लिए, अब आपको 1-2 दिन के बाद में फिर मीटिंग करके इसको डिसीशन लेंगे। तो मेरे को थोड़ा सा उस पर वो हुआ, तो मैं उनको रोका, दोनों मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करा कि भाई आप लोग जिस पे मुत्तफ़िक़ है कम से कम वो बातें हमको बता दीजिए ताकि इस मीटिंग का हासिल हो जाए अपने को कुछ, इतनी देर जो अपन बैठे। तो चुनांचे मैंने महमूद अली साहब से और दूसरे मिनिस्टर साहब से ये बोला कि इस्तादगी अल मुबारक जैसा हर साल होती है आशुर खानों में, उसमें हुकूमत को क्या कोई एतराज़ है? तो उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि नहीं, कोई एतराज़ नहीं है, अल मुबारक वैसे ही इस्ताद होनी चाहिए। फिर उसके बाद में मैं दूसरा सवाल उनसे ये करा कि जब अल मुबारक इस्ताद होंगे तो ज़ायरीन ज़ियारत के लिए भी आते हैं, तो ज़ायरीन की आमद के ऊपर हुकूमत को कोई एतराज़ है? तो उन्होंने बताया कि कोविड के अगर रूल्स को फॉलो करे, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइज़र वगैरह, तो मैं उनको बताया कि मुहर्रम में नहीं बल्कि हर जुमेरात को भी आशुर खानों में ये सब चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और अल मुबारक इस्ताद हो रहे हैं, ज़ायरीन भी आ रहे हैं, हम उसी पे और बड़े पैमाने पे कर लेंगे, मुहर्रम में रश अगर ज़्यादा रहता है तो बोले अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। फिर तीसरी बात जो है, जो वहाँ पे मैं उसमें महसूस कर रहा था, दौरान मीटिंग ये हो रही थी कि खूनी मातम घरों में करना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस पे या जुलूस में नहीं होना चाहिए, और जुलूस की इजाज़त के बारे में ही गौर व फिक्र कर रही थी हुकूमत पे। वाज़े बात बोल रहे भी नहीं थे कि नहीं इजाज़त नहीं है भी नहीं बोले, इजाज़त है भी नहीं बोले। तो उस पर भी मैं एक बात तीसरी ये बोला कि देखिए 7 मुहर्रम से अल मुबारक की सवारियाँ बरामद होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले शहज़ादे क़ासिम के अल मुबारक होते, उसमें कोई खूनी मातम नहीं होता बल्कि लोग जमा होते, और जब मातमदारों की अंजुमन के मरकज़ के सदर साहब तयक़ुन दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे मातमदार, और वैसे भी मातम में 1-1 गज़ का तो फासला रहते ही मातमदारों के बीच में, क्योंकि हाथ खोल के मातम करना पड़ता, इसको इजाफा करके 2 गज़ का भी कर दे सकते, और मरकज़ के सदर साहब उस पर राज़ी है। और तो 7 मुहर्रम के शहज़ादे क़ासिम के अल मुबारक की सवारी को भी मैं समझता हूँ कोई आप एतराज़ नहीं होना चाहिए हुकूमत को, उसकी भी इजाज़त दे दीजिए। फिर 8 मुहर्रम में बारगाह हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के अल मुबारक जब बरामद होती तो उस वक्त 8-9 की सुबह में फ़जर के वक्त है, वो अलम भी बारगाह के अंदर ही रहती है और वहाँ भी अभी खूनी मातम शुरू नहीं होता। वो अल मुबारक में भी हुकूमत अब अपने को ज़्यादा उस पर सोचने की ज़रूरत बाकी नहीं है। अब जो भी आपका मसला 9 मुहर्रम को नाले मुबारक की सवारी है, उसमें भी जो मातमदार आके गुरो मातम करती है वो मुख्तसर वक्फे के लिए ज्वाइन होते हैं और उसके बाद दूसरी जगह पे चले जाते हैं। यानी मुस्तकिल तौर पे जैसा बीबी के अलम के जुलूस में मातमदार साथ साथ होते वैसा नहीं होते उसमें, तो वो जुलूस की भी इजाज़त दे देना चाहिए थोड़े से डिस्टेंस के साथ साथ। अब रहा 10 मुहर्रम का मसला जो खूनी मातम की शुरुआत है, उसके लिए उलमाए कराम है, मातमदारान है, सब जने बैठ के उसका भी एक हल ढूंढे तो हर मसले का हल निकल सकता, उसका भी हल निकल जाना चाहिए। इस बात के तयक़ुन के साथ वो मीटिंग ख़त्म हुई और हमको ये बताया गया कि 2 दिन के बाद में फिर एक मीटिंग होगी
और आगे गुफ्तगू अपन इस पर करेंगे। जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस आएंगी नजर रखते हुए ही दी जाएंगी जो बात गुफ्तगू होगी इस पे। लेकिन अब आप देखिए इतने दिन हो गए, अब मुहर्रम को सिर्फ एक दिन कल बीच में रह गया, शायद अगर कल चांद हो जाए तो कल हमें स्टार्ट करना है, और अभी तक भी कोई गाइडलाइन भी नहीं आई और कोई मीटिंग भी नहीं हुई है। और ये बात वाय से तशवीश बनी हुई है। तमाम जितने भी आशुर खानों के ज़िम्मेदारान हैं, चूँकि अंजुमन है हमारी, मेरे से राबते में है, दूसरे मुतवल्लियान खादिमीन आशुर खाना घर भी, हर एक के पेश नज़र यही है कि भाई अब के करना क्या है।